किस तरह से रील बनाने के जुनून ने एक घर को उजाड़ दिया। इस हादसे से जुड़ी जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखी तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने और जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस केस को बिल्कुल शुरुआत से। इस कहानी की शुरुआत होती है रेवाड़ी जिले के जूड़ी गांव से, जहां रवीना नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। रवीना की फैमिली ज्यादा हाई क्लास तो नहीं थी, लेकिन उसके सपने बड़े ही ऊंचे ऊंचे थे। वो हरियाणवी गाने और नाटकों में एक्टिंग करने का ख्वाब देखती थी। साथ ही उसे नए और स्टाइलिश कपड़े पहनने का भी काफी शौक था, लेकिन घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो यहाँ ऐसे कपड़े पहन सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रवीण नाम के एक लड़के से होती है, जो रवीना को पहली ही मुलाकात में पसंद करने लगता है। वहीं रवीना भी उसे अपना दिल दे बैठती है और दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। जिसके बाद आए दिन प्रवीण रवीना को कॉल करने लगता है और घंटों घंटों तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत में प्रवीण के पिता सुभाष इस रिश्ते को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन फिर बेटे की खुशी के सामने वो झुक जाते हैं। जिसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से साल 2017 में इनकी शादी करा दी जाती है और प्रवीण रवीना को लेकर हरियाणा के भिवानी इलाके में रहने आ जाता है। शादी के कुछ टाइम बाद रवीना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है मुकुल, और इस तरह इनका परिवार पूरा हो जाता है। प्रवीण रेत और बजरी की दुकान पर ड्राइवर के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। वहीं रवीना, जिसे एक्टिंग का काफी शौक था, वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए फोन पर रील्स बनाना स्टार्ट कर देती है। साथ ही वो अपने इंट्रो में खुद को एक कलाकार लिखने के साथ साथ सिंगल मदर भी लिखती है। इसके अलावा वो रील्स बनाने के लिए छोटे छोटे कपड़ों का सहारा लेती है और उन्हें पहनकर डांस वगैरह का वीडियो बनाती है और फिर उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। यही नहीं, उसने अपने पति और बच्चे के साथ भी काफी सारी वीडियोस डाली हुई थी, जिसके चलते रवीना धीरे धीरे फेमस होने लगती है और उसकी वीडियोस को लोग भर भर के प्यार देने लगते हैं। आपको बता दें, रवीना ने अपने इंस्टाग्राम पर करीब 659 पोस्ट डाली हुई हैं, जिनमें वो कई शॉर्ट वीडियोस में अपने बेटे के साथ भी नजर आई है। अकेले इंस्टाग्राम पे ही उसके करीब 34,000 फॉलोवर्स के आसपास हैं। लेकिन इतने फॉलोवर्स होने के बाद भी रवीना को कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। इसलिए उसकी एक दोस्त ने उससे कहा कि तुम इंस्टाग्राम की जगह यूट्यूब पर अपना चैनल बनाओ। अगर वहां तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो तुम अच्छे पैसे कमा सकती हो। ये जानने के बाद रवीना ने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा, पर यहाँ अपना चैनल बनाने से पहले उसने ये देखा कि लोगों को क्या पसंद आता है, यानी सब्सक्राइबर्स को क्या चीज अट्रैक्ट करती है। इसलिए उसने अपने ही इंस्टाग्राम की रील्स को यूट्यूब पर डालने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में तो रवीना की वीडियो को कोई खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन जब लोगों ने धीरे धीरे उसे पहचानना शुरू कर दिया तो यूट्यूब पर भी उसके रील्स वायरल होने लगे और रवीना को एक रील के लिए 2 से 2,500 रुपए मिलने शुरू हो गए। घर में आते हुए पैसों को देखकर रवीना का लालच और बढ़ गया और उसने सोचा कि प्रवीण तो पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी 500 से 1,000 रुपए ही कमा पाता है, जबकि मैं सिर्फ एक रील बनाकर 2 से 2,500 रुपया कमा लेती हूँ। इसलिए अब उसने और भी ज्यादा रील्स बनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद उसने कई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की और उन्हें भी लोगों ने काफी पसंद किया, जिस वजह से रवीना को लगने लगा कि वो तो अब एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी है और आने वाले टाइम में मोटा पैसा कमाकर काफी अमीर बन सकती है। इसलिए अब उसे प्रवीण के साथ रहना बुरा लगने लगा था, क्योंकि एक तो वो रील्स बनाने से मना करता था, दूसरा अब उसके दिल में प्रवीण के लिए प्यार खत्म हो चुका था। इसलिए ये प्रवीण को छोड़ने का डिसाइड कर लेती है। साथ ही एक ऐसे इंसान की तलाश में जुट जाती है जो बहुत ज्यादा अमीर हो और उसे यूट्यूब के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी हो। रवीना की ये तलाश सुरेश नाम के एक शख्स पर आकर खत्म हो जाती है। दरअसल सुरेश हिसार जिले के प्रेम नगर गाँव का रहने वाला था और उसकी बातचीत रवीना से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जहां बात करने के दौरान सुरेश उसे बताता है कि वो एक यूट्यूबर है और उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है। ये सुनने के बाद तो रवीना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सुरेश से दोस्ती कर लेती है और उससे यूट्यूब की बारीकियां समझने लगती है। साथ ही वो उससे ये भी पूछती है कि इसके जरिए कैसे और किस तरह मोटा पैसा कमाया जा सकता है, जिसके बाद सुरेश उसके घर आकर उसे सारी बात समझाता है और इस तरह इन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, ये दोनों मिलकर यूट्यूब पर हरियाणवी वीडियोस भी बनाने लगते हैं। लेकिन जब प्रवीण के दोस्त इस तरह उसकी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखते हैं तो वो प्रवीण से कहते हैं कि देखो यार, तुम्हारी वाइफ की वीडियो कितनी वायरल हो रही है, वो काफी अच्छी वीडियोस बनाती है। दोस्तों के ये शब्द प्रवीण को शर्मसार कर देते हैं और वो घर आकर रवीना से झगड़ा करना शुरू कर देता है। साथ ही शराब भी पीने लगता है, क्योंकि अब प्रवीण को एहसास हो चुका था कि उसकी बीवी उसके हाथ से निकल गई है, पर वो किसी भी कीमत पर अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने एक दिन रवीना को समझाते हुए कहा कि देखो,
हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर इस तरह की वीडियोस को बहुत ही गंदी नजरों से देखा जाता है, जबकि तुम्हारा तो एक 6 साल का बेटा भी है, इसलिए ऐसी वीडियोस बनाना बंद कर दो। पर रवीना, जिसे इस वक्त रील बनाने का जुनून सवार था, उसने अपने पति की एक भी बात नहीं सुनी। बल्कि अब तो ये हो गया था कि जब प्रवीण काम से बाहर चला जाता तो रवीना सुरेश को फोन कर घर बुला लेती थी और फिर दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते थे। इस तरह 25 मार्च साल 2025 का दिन आता है और दोपहर के वक्त प्रवीण दारू पीकर नशे की हालत में घर में एंट्री करता है और रोज की तरह रवीना से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। वो रवीना से कहता है कि तुम ये वीडियोस बनाना बंद क्यों नहीं कर देती, बाहर लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, इसलिए वीडियोस बनाना बंद कर दो। ये सुनते ही बस रवीना डिसाइड कर लेती है कि वो प्रवीण को अपने रास्ते से हटा देगी और अब तो उसे सुरेश के रूप में एक साथी भी मिल गया था। इसलिए वो रात में प्रवीण के घर से बाहर जाते ही सुरेश को कॉल करती है और 25 मार्च को रात को ही सुरेश रवीना के घर आ जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन इन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि प्रवीण भी बाहर आ चुका है। प्रवीण जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी सुरेश के साथ बहुत ही आपत्तिजनक हालत में पड़ी हुई है। ये देखकर प्रवीण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सुरेश को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। इधर रवीना पहले तो प्रवीण को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो वो जल्दी से दूसरे कमरे में जाती है और अपना एक दुपट्टा ले आती है और उस दुपट्टे को प्रवीण के गले में डालकर उसका गला घोटना शुरू कर देती है। वहीं सुरेश उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि रवीना उसकी जान नहीं ले लेती। जब प्रवीण की सांसें थम जाती है तो ये उसे छोड़कर एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं, लेकिन प्यार का खुमार शांत होते ही इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने प्रवीण को जान से मार दिया है। इसलिए अब ये इसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं और 26 मार्च देर रात 12:55 पर रवीना घर से बाहर जाकर देखती है कि सब लोग सो चुके हैं या फिर नहीं। जब इसे सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं देता तो ये इशारा करके सुरेश को गाड़ी लाने के लिए कहती है और दोनों बीच में प्रवीण को बैठाकर अपना चेहरा कवर करके घर से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर ले जाते हैं और दिनोद रोड के एक नाले में प्रवीण की लाश को फेंक देते हैं। साथ ही उसके ऊपर झाड़ियां वगैरह भी डाल देते हैं ताकि किसी को भी पता न चले कि इस नाले में एक लाश है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जिस रूम में रवीना ने अपने पति को मौत के घाट उतारा था, ये उसी रूम में जाकर आराम से एसी ऑन करके सो जाती है और सुबह होते ही रवीना हंगामा मचाना शुरू कर देती है कि मेरे पति गायब हो गए, हमारा रात को झगड़ा हुआ था और उसके बाद से वो वापस नहीं आए। साथ ही वो पुलिस स्टेशन में भी प्रवीण की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है और पुलिस के सामने रोते हुए कहती है कि मेरे पति को ढूंढ दीजिए, वो पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे। पुलिस भी अपनी अब छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन उनके हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लग रहा था जिससे पता चल सके कि प्रवीण आखिर कहाँ गया है। इसी दौरान 28 मार्च को यानी 3 दिन बाद सदर थाना पुलिस को नाले में एक सड़ी गली लाश के मिलने की जानकारी मिलती है। पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंच जाती है और शव को पहचानने के लिए उसे नागरिक अस्पताल में ले जाती है, जिसके बाद 29 मार्च को पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रवीण है जिसे मारकर नाले में फेंका गया है। पुलिस इस बात की खबर प्रवीण के घर वालों को भी दे देती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्हें किसी पर शक है। तब वो अपना शक रवीना पर जताते हैं क्योंकि वो उसे वीडियो बनाने से मना करता था। इसलिए पुलिस अब नाले के आसपास लगे अनेकों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती है, जिसमें एक बाइक पर एक महिला और उसके साथ एक लड़के को नोटिस किया जाता है। लेकिन अब ये महिला कौन है ये जानने के लिए पुलिस जब कॉल डेटा रिकॉर्ड और सेल टावर लोकेशन निकालती है तब पता चलता है कि यह महिला रवीना ही है जिसने सुरेश के साथ मिलकर प्रवीण का खून किया है। इस रात से पर्दा उठने के बाद पुलिस रवीना के घर पहुंच जाती है और उसे और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करके थाने ले आती है, जहां इनसे पूछताछ की जाती है। हालांकि पहले तो ये सीधा बनने का नाटक करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करती है तो दोनों अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। रवीना पुलिस से कहती है कि हाँ, उसी ने अपने दुपट्टे से प्रवीण का गला दबाया था, जिसके बाद दोनों के खिलाफ जान लेने का केस दर्ज किया जाता है। वहीं अब इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा जा चुका है और पुलिस इस मामले की और गहराई से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस केस में जो भी नए सबूत सामने आएंगे उसे तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है रवीना को अपना ही घर उजाड़ने के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।